हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को फटाफट से। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, ये जो गिवन डाटा है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए क्या है, मेरे पास फर्स्ट डाटा क्या है, 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। अब देखिए 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 6 टाइम 2 से कटा, 3 टाइम 3 से कट करा 1 टाइम, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ने कट करा। 15 को करा किससे, 5 से, कितने टाइम, 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम। तो 15 के लिए मेरे पास में जो आया वो आया 3 इंटू 5। क्लियर है। और 21 इसी तरीके से 21 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले 3 से कट करा तो आया 7, और 7 से कट करा मेरे प्यारे बच्चों तो आया 1। तो यहाँ से 21 का आ जाता है कितना, 3 इंटू 7। अब अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना होगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। एलसीएम निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है उसकी मैक्सिमम पावर को लेते हैं और बाकी सारा का सारा ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, 3। 3 कॉमन है, हमने 3 की मैक्सिमम पावर 3 ले लिया। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 की पावर 2 और 5 और इंटू 7। तो ये हो गया 20, 20 और 3 60, 60 और 7 420। क्लियर हो गई बात। तो एलसीएम आ गया इसका कितना, 420। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ के टाइम पे ध्यान रखिएगा, एचसीएफ लेते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, जो भी कॉमन होगा सिर्फ वो ही लेंगे, जो कॉमन होगा सिर्फ वो ही लेंगे। क्लियर हो गई बात। और कॉमन में भी उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, जो कॉमन है नंबर उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 3 3 क्या कॉमन दिखा, 3। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। फटाफट से इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे की ओर। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास में, बोल रहा है 17, 23 एंड किसका करना है, 29। 17, 23 एंड 29, 17, 23 और 29 के एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो 17 खुद में एक प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 17 हो जाएगा। 23 का 23 भी खुद में एक प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 23 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 29 भी एक प्राइम नंबर है जो कि कितना हो जाएगा, 1 इंटू 29 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे होते हैं, अभी बताया था एलसीएम निकालते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लेते हैं और उसके अलावा बाकी सारे नंबरों को ले लेते हैं। कॉमन जो है उसे सिर्फ एक बार लेंगे। तो 1 कॉमन है, एक बार आ गया, बाकी 17, 23, 29। अब देखिए 29 और 17 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 7 9 जा कितना होता है, 63, कैरी 6, 7 2 जा 14, 14 और 6 20, 9 और 2 दैट इज 394। अब इस 394 की 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14। नाउ 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, here 9, 6 और 7 13, कैरी 1, 8 9 और ये 13, कैरी 1 और ये हो गया 11। तो फाइनली एलसीएम जो मेरे पास में आता है
फाइनली एलसीएम जो मेरे पास में आता है वो आता है 11339, 11339। क्लियर होती है बात। एलसीएम कैसे लिया बेटा, जो कॉमन पार्ट है उसे एक बार, बाकी सबकी मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं आगे की ओर, फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है हमको। अब देखिएगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालते टाइम केवल कॉमन पार्ट लेना होता है। कॉमन पार्ट इसमें क्या है 111, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से नोट डालने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट नोट, सीखने वाली बात, कि मेरे प्यारे बच्चों जब भी प्राइम नंबर का एचसीएफ लेते हैं हमेशा 1 आता है। ठीक है, प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आता है, हमेशा 1 आता है। इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर आगे की ओर, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट मेरे पास में क्वेश्चन का है, वो हमसे कह रहा है 8, 9 एंड 25। तो मेरे प्यारे बच्चों 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है, 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ लेना है, 8, 9 और 25 का। तो देखिए सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 4, फिर इसके बाद में करा तो आ गया 2 और फिर 2 1, डेट इज 2 की पावर 3। सेम एज 9 को करते हैं, तो 9 का कितना हो जाता है, 9 को करा 3 और 3 1 जा, तो 3 की पावर 2 एंड 25 को करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 25 5 का स्क्वायर होता है। अब अगर हमें एलसीएम लेना है, हमें क्या लेना है एलसीएम, तो अब अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते टाइम पे हमने आपको बताया है कि जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे, बट इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो 1 चल रहा होता है, सबके संग कितना चल रहा होता है मेरे प्यारे बच्चों 1। इसका मतलब 1 कॉमन हो गया, और बाकी सबको ऐसे ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आता है। आई होप सो ये आपके क्लियर होगा। अब देखिएगा ये 8, 9, 25 कैसे आ गया, ये एग्जैक्टली 8 है, ये 9 है और ये 25 है। 25 8 जा, 25 8 जा इज व्हाट, you know 200, 200 multiply with 9 is what, 1800, 1800. Now the LCM of 8, 9, 25 is what, 1800. Now we find SCF. अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चे SCF निकालेंगे। अब देखिएगा SCF क्या होता है। SCF की अगर मैं आपसे बात करूं तो SCF के लिए हम लोग ने एक बात सीख रखी है, जो भी कॉमन नंबर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। तो चलिए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा कॉमन नंबर इसमें क्या दिख रहा है मेरे को 1, तो एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि कोई नंबर इसमें कॉमन है ही नहीं। तो चलिए फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों आप इस बात को क्या करें, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। तो दो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ किन किन का 306 और 657 का दे रखा है 9, और हमसे कह रहा है एलसीएम बताओ। एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है क्या, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब HCF पता है 9 है, फर्स्ट नंबर पता है ये है, सेकेंड नंबर पता है ये है, तो बाय द फॉर्मूला क्या फार्मूला, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। नंबर आप लिख लीजिएगा,
तो बाय द फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही लिखा रहने देंगे। एचसीएफ कितना, सॉरी मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना है 9 है तो 9 ले लेंगे, इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट नंबर इज 306 एंड 657। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब ये मेरे प्यारे बच्चों 9 से डिवाइड करेंगे, ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो ये कितने टाइम जाएगा, 9 3 जा 27 और इधर चला गया कितना 336, 9 4 जा 36। नाउ वैल्यू इज 34 मल्टीप्लाई विद 657, तो 657 की मल्टीप्लाई करनी है 34 के साथ। 7 4 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 मेरे प्यारे बच्चों कैरी 2, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, 7 3 जा 21 कैरी 2, 15 15 2 17 कैरी 1 और 18 1 90। नाउ दैट इज 8 3 6 6 12 और 13 कैरी 1 10 12 1, दैट इज 2। सो आंसर इज 22338। नाउ द आंसर इज 22338। तो हमने किस चीज का यूज करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ने यूज करा है फॉर्मूले का, किस फॉर्मूले का, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर, आई थिंक ऑल क्लियर। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं फिर आगे की ओर। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। आई थिंक आधा ही लिखा हुआ है, चेक वेदर, नहीं सही है, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या चेक करो 6 की पावर n कभी भी एंड विद द डिजिट, ये मतलब यूनिट डिजिट पे क्या 0 आएगा, अगर आएगा तो कितना आएगा, कैसे आएगा, किसी भी नेचुरल नंबर पे ये बताना है, चेक करना है। सो सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन इज 6 की पावर n is equal to 2 into 3 की पावर n, and we know that अब हम लोग क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझने वाली है कि किसी के लास्ट में 0 कब आता है, किसी के लास्ट में 0 कब आता है। तो देखिएगा, सपोज करिए मैं आपके सामने यहाँ 10 लिख रहा हूँ, तो 10 का मतलब क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5। अगर 100 लिख देते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। और अगर 1000 लिख देते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3। मीन्स डैट 0 आने के लिए 2 और 5 का होना कंपलसरी है, 2 और 5 का होना कंपलसरी है। विदाउट 2 और 5 एंड में 0 पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर्टिकुलर केस में 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, एंड वी नो दैट एंड विद द डिजिट 0 and with the digit 0 number have 2 into 5 or its exponent, but in this case 5 is not present, so there are not any n possible,
देयर आर नॉट एनी n पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 6 की पावर n, उसने पूछा 6 की पावर n में एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, एंड वी नो डेट, हम जानते हैं एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, एंड विद द डिजिट 0 नंबर हैव या नंबर हैविंग 2 into 5 or its exponent, but in this case 5 is not present, so there are not any n possible। कोई भी नेचुरल नंबर मतलब n जो है ऐसा कोई भी n नहीं है, या there are no 0 are possible। क्लियर हो गई बात, कोई ऐसा n नहीं है जिस पर ये क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। आई होप सो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है, क्लियर। चलिए आई होप सो आपने इसे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं फिर आगे की ओर। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फिर से एक बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ गया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट केस इज व्हाट, 7 इंटू 1 इंटू 13 प्लस 13, नाउ implies what, 13 कॉमन ले लेंगे, 7 इंटू 11 प्लस 1, नाउ 13 77 और 178। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या आ गया, 78 के पास फैक्टर्स अवेलेबल हैं और प्राइम नंबर हैव ओनली 1 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, one is 1 and other is itself, but here is more than 2 factors, that's why it is a composite number। ठीक है, तो here 13 इंटू 78 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाता है, 2 3 जा और इधर चला गया 9 जा एंड देन 3 1 3 जा। तो here is 2 into 3 into 13, now we can write it 13 square into 2 into 3, here more than 2 factors, that's why it is composite नंबर। इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। फटाफट से देखिए क्या बोला हमने इसमें से 13 कॉमन ले लिया, नाउ वी सिंप्लीफाइड इट एंड हियर वी फैक्टराइज 2 3 एंड 13, नाउ 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, so we can say that here more than 2 factor, that's why it is a composite number। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इससे 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये कंपोजिट नंबर है। आई बात समझ में? आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे के लिए चलते हैं, अब इसी के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एक पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, 7 इंटू 6 इंटू 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। now we common, अब अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 कॉमन चला गया। अब देखिएगा 3 2 जा 6, 6 4 3 2 जा 6 6 36 और 36 और 28 8 6 जा, ठीक है 8 6 जा, बताइए 48, 8 3 जा, बताइए 24 24 और 4 8, 6 2 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा, बताइए 6 और 1 7। नाउ हियर 8 0 7 2 9 और 8 808 प्लस 1 एंड 5 इंटू 809, 5 इंटू 809।
अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए 5 × 809। अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए क्या ये चीज़ सही है, कहीं पे कोई गलती तो नहीं करी है? हाँ 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 हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, या देखो लग रहा था मेरे को कि कुछ मिस कर गए हैं हम लोग। क्या गलती करी है बताते हैं। इसको ऐड करने में कर दी, 8 2 10 कैरी 1 7 2 9, और ये आ गया कितना 1008 प्लस 1 दैट इज 1009। सो अब यहाँ पे भी सेम केस ही बन रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई होप सो ये आपके समझ में आता है। ठीक है, हियर यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 5 इज प्राइम एंड अनदर नंबर इज प्राइम, और प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और नहीं तो आप 1 भी ले सकते हो। हियर मोर देन 2 फैक्टर, more than 2 factors, that's why it is composite number। आई होप सो ये क्वेश्चन करने का मेथड आपको समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जल्दी से चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या है, जो कि इस क्लास का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि इस क्लास का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कोई स्पोर्ट फील्ड है, उसके एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है इस सर्कल को ड्राइव या 1 राउंड करने के लिए। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों सेम पॉइंट से मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे इस बात को स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और सबसे बड़ी बात है सेम ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ पे अब ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे, किस पॉइंट पे मिलेंगे? तो सपोज कर लो ये रहा क्या, एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, टाइम पूछा है कितने टाइम के बाद ये दोनों मिलेंगे, मिनट्स। ये एक सर्कुलर पाथ है और 2 बंदे हैं। देखिएगा, देखो एक तो ये है, ये कौन है, अपने रवि भाई साहब। हाँ जी रवि जी, रवि 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 तो है, हाँ जी रवि जी हैं। अब ये भी इसी पॉइंट से तैयार हैं कूदने के लिए, कह रहे भागेंगे सर, ऐसे बिल्कुल हैं। और ये हैं हमारे भाई साहब दूसरे हैं, ये हमारी बहन जी हैं सोनिया जी। तो ये रही सोनिया, ये रही सोनिया जी। ठीक है, अब ये सोनिया जी है, ये भी इसी पॉइंट से इधर की तरफ मूव करेंगे ये, और रवि भाई साहब भी इसी पॉइंट से मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग रवि भाई साहब भी इसी पॉइंट से इधर की ओर मूव कर रहे हैं। जो रवि भाई साहब मूव कर रहे हैं या टाइम ले रहे हैं वो 12 मिनट्स ले रहे हैं, और जो सोनिया जी टाइम ले रही हैं वो 18 मिनट का ले रही हैं। अब ये कहाँ पे मिलेंगे, जैसे चलते 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 किस पॉइंट पर आके मिलेंगे ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी ये पूछता है किस पॉइंट पर आके मिलेंगे, ठीक है, किस टाइम एक साथ लाइट ऑन होगी, ठीक है, तो ब्लिंक होगी, ये सब जो भी पूछता है तो इसका मतलब होता है एलसीएम की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, 12 और 18 का लेना है। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम लोग 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे,
मेरे प्यारे बच्चों कैसे होंगे, 6 6 के बाद 3 3 के बाद 1। नाउ हियर 12 इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 एंड 18 का करते हैं यहाँ पे, तो 18 का हो गया 2 9, 9 का हो गया 3 और 3 का हो गया 1। तो हियर इज व्हाट, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ, मेरे को बताओ एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए आप मेरे को बताओगे कि मेरे को क्या चाहिए, सबसे बड़ी पावर कॉमन में, 2 2 कॉमन तो 2 का स्क्वायर, 3 3 कॉमन तो 3 का स्क्वायर, हियर 4 इंटू 9, नाउ 9 4 जा 36, 9 4 जा इज व्हाट 36। आई होप सो ये बात आपके क्लियर हो रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने यहाँ तक देखा है वीडियो को, तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।